हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी और वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो ब्रह्मांड की एक प्लैनेट जिससे सब डरते हैं। ऐसा प्लैनेट है कि जो शनि जिसे कहते हैं। इस शनि की महादशा कैसी होती है? तो जब कभी भी शनि की महादशा शुरू होती है तो तरह तरह से लोगों को डराया जाता है और लोग शनि के बारे में जानकर डरते भी हैं। लेकिन वास्तव में क्या ऐसा है? अ, वास्तव में एक्चुअली ऐसा नहीं है। शनि जो ग्रह है वो एक तो इंसान को कर्मों में हमेशा रखते हैं और इंसान को कभी मतलब भूखमरी से मरने नहीं देते। वो कुछ ना कुछ कर्म इंसान इंसान से ऐसे करवा लेते हैं, कुछ कुछ जॉब उनको देते हैं कि जिससे उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चले। और शनि अगर का प्लेसमेंट शनि का अच्छा रहेगा, कि शनि पॉजिटिव इसमें रहेंगे, शनि उच्च के रहेंगे, मित्र राशि में, स्वराशि में रहेंगे और अप टू सर्टन डिग्रीज वो रहेंगे तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छे फल देंगे और इंसान के कर्म क्षेत्रों को काफ़ी वो ब्राइट करेंगे और उसी के कारण इंसान को धन की प्राप्ति भी होगी। तो शनि को कर्म प्रधान ग्रह कहा जाता है। तो शनि से डरने की बिल्कुल बात नहीं है। तो शनि की जो महादशा होती है वो टोटल 19 साल की होती है, टोटल 19 ईयर्स लॉन्ग पीरियड होती है। और शनि क्या है एक्चुअली? शनि जस्टिस के कारक ग्रह है। तो न्याय करना, जस्टिस करना और इंसान को उसके कर्मों के अनुसार फल देना, ये शनि का स्वभावतः गुण है। तो शनि की महादशा से पहले हमने जैसे कर्म किए हैं या शनि की दशा में हम लोग जैसे कर्म करेंगे तो उस हिसाब से शनि हमको फल देंगे और उसी के रिलेटेड हमारा कर्म क्षेत्र भी वो रखेंगे। तो कर्म अच्छे करेंगे तो शनि के फल अच्छे ही मिलेंगे। तो आइए जानते हैं शनि की महादशा कैसी होती है। ये एक कालपुरुष की कुंडली है। इसमें नंबर 1 लगन में लिखा है। तो ये कालपुरुष की कुंडली हो गई, यानी कि मेष लगन की कुंडली है। और ये शनि, हर एक प्लेसमेंट में शनि की हमने उपस्थिति दिखाई है ताकि हम इसमें शनि की महादशा का विश्लेषण स्टडी कर सके। तो शनि को कालपुरुष की कुंडली में कौन से स्थान है? शनि को एक्चुअली ये 10वां स्थान है, जो कि कर्म का स्थान जिसे कहा जाता है, और 11वां जो कि लाभ का स्थान है। यानी कि मकर और कुंभ राशि जो है वो शनि को कालपुरुष की कुंडली में स्थान प्राप्त है। तो डेफिनेटली एक नेचुरल सा गुण है कि शनि कर्म के कारक है और वो लाभ, छोटी मोटी बीमारी, छोटी मोटी यात्रा जो है, और मेहनत मेहनत और टेंशन, इसके वो कारक ग्रह हो जाते हैं, क्योंकि 11वां स्थान मेहनत को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कर्म, मेहनत और लाभ, इन सब बातों का कारण कारक शनि बन जाते हैं। अब देखते हैं कि शनि की प्लेसमेंट किन किन राशियों में, किन किन भाव में कैसा फल देती है। सपोज अगर आपकी शनि की महादशा चल रही है और शनि फॉर एग्जांपल शनि वृष में या कन्या या मकर में, जो कि पृथ्वी तत्वीय राशि जिनको कहते हैं, तो उनमें उसकी प्लेसमेंट है। कन्या, वृष और मकर जो कि पृथ्वी तत्वीय राशि है। मकर ये खुद की शनि की राशि है। वृष ये शुक्र की राशि है जो कि शनि का मित्र है। तो अगर इन तीन राशियों में शनि की उपस्थिति होती है तो शनि बहुत अच्छा फल देते हैं। शनि की महादशा में जातक को धन लाभ, कुटुंब सुख, पुत्र लाभ, स्त्री से प्रेम या फिर स्त्री से लाभ और हर एक सुख सुविधा से संपन्न वो इस शनि कर देंगे। लेकिन शनि की डिग्री, हमेशा हम कहते हैं कि डिग्री वाइज उसमें बलाबल होना चाहिए। शनि की डिग्री अगर ज़्यादा रहेगी, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, यानी 3 या 4 डिग्री से ऊपर अगर शनि रहता है तो डेफिनेटली वो शनि अच्छा फल देगा उसकी महादशा में। उसके बाद अगर शनि वायु तत्वीय राशि में रहते, फॉर एग्जांपल मिथुन राशि है या फिर लिब्रा यानी कि तुला राशि या फिर कुंभ राशि, अगर इन राशियों में शनि है तो वो शनि भी अच्छा फल देंगे, क्योंकि बुध शनि का मित्र है। तो मिथुन राशि में वो अच्छा फल देंगे डेफिनेटली। उसके बाद जो तुला राशि है जिसका स्वामी शुक्र है, तो शुक्र भी शनि का मित्र है। और प्लस कुंभ, कुंभ राशि यानी कि शनि की जो अपनी राशि है, तो उसमें भी शनि अच्छा फल देंगे। तो इन सब लाभों से शनि उसमें भी आपको संपन्न कर देंगे अगर उसकी महादशा चलती है तो। उसके बाद हम जानते हैं कि शनि अग्नि तत्वीय राशि में क्या फल देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेष राशि में शनि है तो शनि नीच के हो जाते हैं। तो उसमें भी शनि थोड़ा सा मेहनत इंसान से ज़रूर करवा लेंगे, थोड़ा स्ट्रगल देंगे। फर्स्ट हाफ जो शनि की महादशा का रहेगा वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन सेकंड हाफ में शनि एकदम बुरे फल नहीं देंगे, वो न्यूट्रल फल देंगे।
और शनि कार्य से इंसान को हमेशा जोड़ के रखेंगे, जिसके कारण इंसान को धन दौलत ये सब मिलता रहेगा। तो शनि से डरने की ज़रूरत नहीं है। वो इंसान इंसान को मेहनत ज़रूर करवाएंगे अगर वो मेष राशि में आते हैं, नीच के होते हैं तो। लेकिन वो फल बाद में सेकंड हाफ में अच्छा फल ज़रूर देंगे। उसके बाद अगर शनि सूर्य की राशि में यानी कि सिंह राशि में है तो सिमिलर काइंड ऑफ फल उसमें भी मिलेंगे। फर्स्ट हाफ में थोड़ा मेहनत इंसान को ज़्यादा करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन सेकंड हाफ सुख सुविधा संपन्नता से भरा हुआ रहेगा। और अगर शनि धनु की राशि या गुरु की राशि में रहते हैं तो गुरु के साथ शनि के संबंध समय है, तो धनु राशि में डेफिनेटली ये सेकंड हाफ में काफ़ी अच्छे फल देंगे। फर्स्ट हाफ में थोड़े न्यूट्रल फल दे सकते हैं, थोड़ा स्ट्रगल मेहनत करवा सकते हैं, लेकिन सेकंड हाफ अच्छा रहेगा। उसके बाद अगर जल तत्वीय राशि में हम बात करेंगे तो अगर कर्क राशि में शनि है तो डेफिनेटली वो स्ट्रगल करवाएंगे। कर्म तुमको प्रभावित करेंगे कर्म को, और इंसान को मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर शनि अष्टम मतलब 8वें राशि में मतलब वृश्चिक में है, या फिर शनि 12वें मीन में है, तो सिमिलर काइंड ऑफ फल हमको देखने को मिलेंगे कि मेहनत ज़्यादा और मेहनत के बाद फल। तो इतने अच्छे फल हम शुरू में हम इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकेंगे, तो थोड़े चैलेंजेस इन राशियों में ज़रूर रहेंगे। अब देखते हैं कि शनि की जब महादशा शुरू होती है तो शनि का फल मतलब शनि में शनि की अंतर्दशा आती है। तो अगर शनि में शनि की पहले में अंतर्दशा आई स्टार्टिंग में, जब शनि की महादशा शुरू होती है तो उसमें कैसे फल मिलेंगे। अगर शनि पॉजिटिव है, शनि उच्च का है, स्वराशिस्थ मित्र राशिस्थ है, या फिर शनि डिग्री वाइज शनि का बलाबल अच्छा है, शनि पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है, तो डेफिनेटली ये सम्मान में, ख्याति में, शासन प्राप्ति, उच्च पद, और फॉरेन लैंग्वेजेस को इंसान का मतलब इंसान को ज्ञान रहेगा, फॉरेन लैंड से संपर्क बनेंगे, इंसान फॉरेन में जाके जॉब भी कर सकता है, स्त्री पुत्र वृद्धि ज़रूर होगी। तो ये सब अच्छे फल शनि में अगर शनि की अंतर्दशा आती है तो मिलेंगे, अगर शनि अच्छा है तो। यही शनि अगर नीच राशि में है, मेष में है या फिर वृश्चिक में है, या फिर शनि पर किसी निगेटिव प्लैनेट की दृष्टि है, या फिर शनि का डिग्री वाइज बलाबल भी कम है और वो शत्रु राशि में भी है, तो उस समय रक्तस्राव या फिर गुप्त रोग ऐसे शनि के फल हो सकते हैं। अतिसार की भी बीमारी वो दे सकता है, छोटी मोटी बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर, ये सब बातें शनि के महादशा में हमको देखने को मिल सकती है। तो द्वितीय शनि जो रहेगा या फिर सप्तमेश अगर शनि रहता है इन वो केस में, तो उस समय फिर मृत्युतुल्य कष्ट भी इंसान को मिल सकता है। तो द्वितीयश और सप्तमेश शनि रहता है तो उसमें शनि के उपाय ज़रूर हमें करने चाहिए, तो उससे अच्छा लाभ होगा। बाद में बात करते हैं शनि में अगर बुध की अंतर्दशा चलती है उसके नेक्स्ट, तो बुध अगर अच्छा रहेगा, बुध प्रथम भाव में, चतुर्थ पंचम सप्तम नवम दशम एकादश भाव में अगर बुध की प्लेसमेंट रहेगी, और बुध मित्र राशि में, स्वराशि में, सम राशि में भी रहेगा या उच्च राशि में भी रहेगा, तो शनि के मतलब शनि की महादशा और बुध की अंतर्दशा में काफ़ी अच्छा फल इंसान को मिलेगा। सम्मान मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, विद्या धन प्राप्ति, देह सुख, व्यापार। व्यापार का एक अच्छा कारक मतलब व्यापार का कारक बुध को कहते हैं, तो डेफिनेटली बुध की जैसे अंतर्दशा चलेगी शनि में तो इंसान का जो इंक्लिनेशन रहेगा वो व्यापार की तरफ ज़्यादा बढ़ेगा, और वो व्यापार में इंसान की वृद्धि हो जाएगी अगर बुध की प्लेसमेंट अच्छी है तो। वही अगर बुध नीच का है, शत्रु राशि में है, पीड़ित है, डिग्री में भी कम है या फिर अस्त है, तो सुख में कमी आ जाएगी। इंसान को एक प्रकार से भ्रम में शनिदेव या बुधदेव डाल देंगे, बुद्धि भ्रम होगा, अतिसार या फिर शीत ज्वर भी होगा, और अल्प आयु में मृत्यु के भी ये योग को मतलब इंडिकेट करता है, और बिजनेस में लॉस होने के भी चांसेस वो केस में बढ़ जाते हैं अगर बुध पीड़ित है तो। उसके बाद आते हैं शनि में केतु की अंतर्दशा। अगर केतु की अंतर्दशा चलती है शनि के महादशा में, तो अगर शुभ ग्रहों से केतु दुष्ट है, या फिर केतु किसी ऐसे राशि में है, अगर उच्च राशि में है या फिर मंगल की राशि में है, गुरु की राशि में है, तो डेफिनेटली ये स्थान भ्रमण कराएगा, फॉरेन लैंड में अच्छे चांसेस देगा, सुख में सुख देगा, और इंसान को फॉरेन लैंड में सेटल भी करा सकता है। अगर यही केतु पीड़ित है तो धन हानि होगी, मतलब व्यर्थ ही क्लेश उठाए जाएंगे, कलंक लग जाएगा, और एक प्रकार से भय भी उत्पन्न होगा, और स्त्री स्त्री पुत्रों को कष्ट होगा अगर केतु मतलब शत्रु राशि में है, नीच राशि में है तो।
उसके बाद अगर शनि में शुक्र की महादशा चलती है, जो ये तो लंबी भी होती है, थोड़ा 3 साल शायद ये चलती है, शुक्र की अंतर्दशा शनि में। तो जब शुक्र की अंतर्दशा चलती है तो शुक्र अगर पॉजिटिव हो, शुक्र अगर प्रथम स्थान में, द्वितीय स्थान में, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम, दशम, एकादश में अगर शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी हो, मित्र राशि में हो, स्वराशि में हो, उच्च राशि में हो, और डिग्री वाइज उसमें कहीं बलाबल हो, तो आरोग्य लाभ होता है, धन प्राप्ति होती है, उन्नति होती है, डेफिनेटली प्लेसमेंट में हमारी बढ़ोतरी होती है, प्रमोशन मिलता है, आदर, जीवन सुख भी मिलता है, लग्जरियस लाइफ इंसान जीता है। तो ये सब ये शनि में शुक्र की अगर अंतर्दशा चलती है तो ये फल मिलते हैं। अगर शुक्र मतलब पीड़ित हो, शत्रु राशि में हो, उसमें किसी निगेटिव प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही हो, डिग्री वाइज कम हो, या फिर नीच में हो, तो इसमें स्त्री पुत्रों को कष्ट होता है, पद की अवनति होती है, इंसान को व्यर्थ ही कलंक झेलने पड़ते हैं, स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, और धन धन का लाभ नहीं होता है उनको। तो ये सब शुक्र की जो अच्छी चीज़ें हैं वो उसमें चली जाती है। अगर शुक्र शनि के साथ बैठा हुआ है तो वो शनि अच्छा नहीं माना जाता। शनि शुक्र को पीड़ित कर देता है वो केस में, क्योंकि शुक्र का स्वभाव पॉजिटिविटी, लग्जरियस लाइफ देना है। तो शनि का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं एक पापग्रह शनि को कहते हैं। तो अगर शुक्र शनि साथ में रहेंगे और उसमें दशा अंतर्दशा आई, शनि के इसमें शुक्र की अंतर्दशा आई, तो उसमें फलों में अच्छी प्राप्ति नहीं होगी, निगेटिव इम्पैक्ट्स मिलेंगे, और उसको उपायों से हमको ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं, अगर शनि में सूर्य की अंतर्दशा आती है, तो सूर्य क्या है? सूर्य एक्चुअली तुम्हारा तेज है, तुम्हारा जो ईगो जिसको बोलते हैं, तुम्हारा मान सम्मान। तो सूर्य अगर पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो डेफिनेटली मित्र राशि में है, स्वराशि में है, उच्च राशि में है, तो इंसान को हर एक इसमें अच्छे फल देने की योग बनाते हैं। पुत्र प्राप्ति कराएंगे, कल्याण करेंगे, पद वृद्धि हो जाएगी, प्रमोशन मिलेगा, जीवन परिवर्तन होगा, और वो सब अच्छे के लिए होगा। यश मान सम्मान भी काफ़ी मिलेगा क्योंकि सूर्य उसका कारक है। तो ऐसा मत समझिए कि शनि में सूर्य है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि वो दोनों शत्रु है। एक्चुअली सूर्य अगर अच्छा प्लेस्ड है तो ये इसमें अच्छे फल हमको देखने को मिलेंगे। वही अगर सूर्य पीड़ित है तो इसमें हृदय रोग दे सकते हैं, बीपी का प्रॉब्लम दे सकते हैं, मानहानि होगी, किसी चीज़ से हमको पश्चाताप होते रहेगा, और इंसान दुख भोगने वाला या कष्ट भोगने वाला हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं शनि में चंद्र की अंतर्दशा। अगर चंद्र कहीं अच्छे प्लेस्ड है, अच्छे स्थान में प्लेस्ड है, 6, 8, 12 में चंद्र अगर नहीं है, और चंद्र जो है वो अपनी मित्र राशि, उच्च राशि में, स्वराशि में है, तो ये बहुत अच्छा फल देंगे, सौभाग्य देंगे, मातृ पितृ सुख देंगे, और अपने कामकाज में इंसान वृद्धि करता चला जाएगा। और वही अगर चंद्र क्षीण होगा, चंद्र नीच राशि में होगा, चंद्र पीड़ित होगा, तो मातृ पितृ के साथ संबंध डेफिनेटली अच्छे नहीं रहेंगे, मातृ पितृ वियोग हो सकता है, इंसान घर छोड़ के दूर चला जा सकता है, संतान को कष्ट हो सकता है, धन संचय नहीं होगा, धन खर्च हो जाएगा, और इंसान को रोग भोगने पड़ सकते हैं, और एक मानसिक टेंशन इंसान को हो सकता है, क्योंकि शनि और चंद्र मिलके बीज दोष भी बनाते हैं। तो अगर चंद्र पीड़ित है तो छोटे मोटे रोग, छोटी मोटी बीमारियां ये चंद्र, पीड़ित चंद्र या क्षीण चंद्र इंसान को दे सकता है। बात करते हैं शनि में अगर मंगल की अंतर्दशा आई, तो मंगल जो है अगर उच्च का है, स्वराशिस्त है, और अच्छे जगह प्लेस्ड है, और डिग्री वाइज भी उसमें बलाबल अच्छा है, तो वो धन लाभ कराएगा, राज्य सम्मान प्राप्त करेगा, और अच्छे पोजीशन में इंसान को लेके जाएगा, प्रमोशन ले देगा, और जो बिजनेस है वो बिजनेस में वो ग्रोथ देगा मंगल, अगर मंगल अच्छा प्लेस्ड है तो। और वही अगर मंगल अगर पीड़ित है, नीच राशि में है, या फिर अस्त है, तो मंगल प्रदेश गमन कर सकता है। प्रदेश गमन निगेटिव माना जाएगा वो केस में, अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, इंसान को फैमिली से दूर कराएगा, धन हानि कराएगा, कारागृह में भी जाने की नौबत आ सकती है। और द्वितीय सप्तम में जो मंगल रहेगा अगर, तो उसमें कारण मतलब अकाल मरण का योग भी उसमें बनेगा, तो उसको उपाय करने पड़ेंगे। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना उसमें लाभदायी रहेगा। उसके बाद बात करते हैं शनि में राहु की अंतर्दशा। राहु अगर अच्छा प्लेस्ड है, उच्च का है, स्वराशिस्त है, या फिर स्वराशिस्त नहीं बोल सकते, अगर बुध की राशि में राहु है, या फिर उच्च का है, शुक्र की राशि में है, तो अच्छा फल देगा।
जो अ, धन लाभ प्राप्त कराएगा, संपत्ति प्राप्ति कराएगा और काफ़ी सारे अच्छे सुख को प्राप्त कराएगा। अगर शनि और राहु एक ही स्थान में प्लेस्ड है और वो शनि के राशि में या फिर शनि की उच्च राशि में या फिर वृष राशि में बोल सकते हैं, राहु की उच्च की राशि में अगर ये दो ग्रह प्लेस्ड है तो दोनों मिलके काफ़ी अच्छा रिजल्ट देंगे हमको। ऐसा मत नहीं सोचना कि वो दोनों निगेटिव प्लैनेट एक ही स्थान में है तो उसमें मतलब फल अच्छे नहीं मिलेंगे। वो काफ़ी स्थान की वो वृद्धि कराएंगे जिस स्थान में वो प्लेस्ड है। तो राहु अगर अच्छा प्लेस्ड है तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देगा। उसके बाद अगर राहु नीच का है या राहु पीड़ित है तो यह घर में कलह देगा, बीवी के साथ बच्चों के साथ बनेगी नहीं इंसान की, और द्वेष उत्पन्न करेगा इंसान के स्वभाव में, धननाश कराएगा, परदेश गमन भी करा सकता है और वो शारीरिक पीड़ा भी इंसान को दे सकता है। तो ये सब आकस्मिक फल हमको देखने को मिल सकते हैं क्योंकि राहु जो है वो आकस्मिक फल भी देता है। अगर राहु की अंतर्दशा के बाद आती है गुरु की अंतर्दशा शनि में। तो अगर गुरु अच्छा प्लेस्ड है 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11 इन स्थानों में अगर गुरु प्लेस्ड है और वो भी मित्र राशि में, स्वराशि में, उच्च राशि में है तो घर की स्थिति अच्छी होगी, सम्मान प्राप्त मिलेगा, पुत्र लाभ होगा, नवीन किसी मंगलिक कार्य की मतलब शुरुआत होगी और इंसान को वो काफ़ी पॉजिटिव बना देगा। इंसान को हमेशा अच्छे कर्मों की तरफ अग्रसर वो गुरु कराएगा और अच्छा नॉलेज भी इंसान को प्राप्त कराएगा। वही अगर गुरु नीच का है या फिर पीड़ित है या फिर शत्रु राशि में गए तो वो कुष्ठ रोग दे सकता है, धन हानि, कार्य में मतलब लांछन लगना या फिर मानहानि सहन करना पड़ेगा, धन का नाश होगा। तो ये सब बातें गुरु कराएगा। वाहन सुख भी नहीं देगा, इंसान को कर्जे कर्जे में वो डाल सकता है। तो ये सब गुरु अगर नीच मतलब नीच का है या फिर पीड़ित है तो ये वो करा सकता है। तो ये थी जानकारी, मतलब शनि की महादशा में जो अलग अलग ग्रहों की अंतर्दशा आती है, सीक्वेंस में हमने देखा कि कौन सा ग्रह अगर कैसा प्लेस्ड है तो वो कैसे रिजल्ट देगा, ये हमने अभी देखा। तो शनि से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। शनि एक न्याय का प्रिय कारक ग्रह है, तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि काफ़ी अच्छे फल देगा आपको। हाँ, अगर आपने कर्म अच्छे नहीं किए तो फिर शनि आपको उस हिसाब से जस्टिस करेगा और उस हिसाब से वो इंसान को लेसन देगा और लेसन ऐसा देगा कि इंसान फिर उससे आगे जाके सीखेगा और बाद में आगे जाके इंसान लेसन सीख के फिर उसमें अगर गलती करना भी रहेगा तो आगे जाके वो गलती नहीं करेगा। तो एक तो शनि सिखाता है या फिर शनि अच्छे फल देता है, ऐसा ही हम बोल सकते हैं। तो शनि से डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो भी आप हमें लिख के भेज सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे रेगुलर अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहे। वंस अगेन थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।